गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम रंगनाथ पांडे। जैसा कि आपको मालूम है, टॉपिक अपन का चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें मैं बता दिया था आपको सीएफ कैसे फाइंड आउट करना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल शॉर्टेस्ट मेथड आपको बताया था। शॉर्टर मेथड कौन कौन सी मेथड है, जब क्यू आपका किस टाइप का हो तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल उसके लिए कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज बता रहा हूँ कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है वो क्वेश्चन। जनरली वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर q इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स या एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या, पी आई इक्वल टू आपको मालूम है पी आई क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यू अपॉन एफ डी, क्यू अपॉन फंक्शन ऑफ डी। यहाँ पे आपका कंसीडर करना है डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू। ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू होगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है या तो साइन एक्स है, ठीक है, अपॉन एफ डी। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको e टू द पावर ax के फॉर्म में याद रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा, e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगर कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू इसी का रियल पार्ट हो जाएगा। ये इसका क्या है, रियल पार्ट है, और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो आपको कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा थीटा। ओके, और कॉस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये इमेजिनरी पार्ट है इसका और ये रियल पार्ट है। तो कॉस थीटा को आपको क्या लिखना है, रियल पार्ट ऑफ दिस, और साइन थीटा को क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या, बस ये डिफरेंस रहेगा आपका। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ कॉस थीटा आया हुआ है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा ए एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ डी। फिर मैं बता चुका हूं आपको, मेथड बताया था, अगर e टू द पावर ए एक्स इंटू वी हो तो फिर क्या करना होता है, e टू द पावर ए एक्स को आपको बाहर लाना है और d को रिप्लेस कर देना है किससे, d प्लस ए से। तो ये आ जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा ए एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डी प्लस आयोटा ए। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ मैं किसको सॉल्व करूंगा, इसको अर्लियर मेथड का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना होगा। ओके, अब इससे आपको कोई इसको ज्यों का त्यों रहने देना है। लास्ट में जब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट लेना पड़ेगा तो फिर से इसकी वैल्यू ये पुट कर देना है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको किसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। जब यहाँ पे साइन ए एक्स आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। इतना आपको इसके लिए ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। साथ में कॉस थीटा है तो आपको क्या लिखना है, साइन थीटा है तो आपको क्या लिखना है। यही दोनों में, साइन और कॉस में यही डिफरेंस होगा। एक कॉस में रियल लिखा जाएगा और साइन में इमेजिनरी पार्ट लिखा जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन पर इसके डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, d टू द पावर 4
प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ओके, अब क्या करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ये क्यू किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ए इक्वल टू हियर 1। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, ए of the given equation is, क्या होगा, ए डी को रिप्लेस कर देना है एम से, तो एम टू द पावर 4 प्लस 2 एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप जब फैक्टराइज करोगे तो आपको मिल जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या कर देना है, एम स्क्वायर इक्वल टू टी लिख दीजिए, तो आपको टी प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और टी इक्वल टू फिर से एम स्क्वायर रखोगे तो इस तरीके से आपको फैक्टर मिलेंगे। मीन्स यहाँ से मिल जाएगा आपको, दैट इम्प्लाइज एम की वैल्यू मिलेगा, एक मिल जाएगा आपको प्लस माइनस आयोटा, और दूसरी भी वैल्यू आपको प्लस माइनस आयोटा मिलेगी। तो सी एफ, देयरफॉर सी एफ इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, सी एफ यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू है, इमेजिनरी है, तो केस नंबर 4 आपको जो बताया था मैं सी एफ कैसे फाइंड आउट करना है उसका यूज कर लेना है यहाँ पे। तो रिपीटेड है, तो रिपीटेड के लिए किस तरीके के टर्म्स आते हैं, एक्स C2 कॉस एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा C3 प्लस एक्स C4 साइन एक्स। ओके, यहाँ पे e टू द पावर, इसको इससे आपको कंपेयर कर लेना है, आपको अच्छे से मालूम होगा आयोटा थीटा से, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अल्फा इक्वल टू हियर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपको मालूम है, क्यू अपॉन एफ डी। क्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन एफ डी। एफ डी की जगह मैं ये लिखूंगा, एम को किससे रिप्लेस किया है, डी से, तो मिल जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये आया हुआ है कॉस एक्स, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अभी आपको जस्ट बताया हूं, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये मिलेगा। अब क्या करना है इसमें आपको क्या कर देना है, इसको शॉर्टकट में मैं आरपी लिखूंगा, रियल पार्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस आयोटा से, तो यहाँ पे ई टू द पावर आयोटा एक्स, ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी प्लस आयोटा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 1 पूरे के पावर में क्या है 2, ये होगा। अब मुझे क्या कर देना है, इसको ज्यों का त्यों रहने देना है, सिर्फ मुझे इसको सॉल्व करना है, इसका पीआई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे पावर आ जाएगा स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से मिल जाएगा आपको रियल पार्ट इक्वल टू पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x, ब्रैकेट में आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों
कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए मुझे इसको किस फॉर्म में लेना है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आया हुआ है तो इसको मैं किस फॉर्म में रिड्यूस करूंगा, 1 प्लस माइनस 5dx टू द पावर n के फॉर्म में रिड्यूस करके ऊपर ले जाऊंगा। तो ये मिल जाएगा आपको रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2d आयोटा मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर आएगा, तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2d आयोटा। ओके, ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा एक्स, ब्रैकेट में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको -4d स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो -4d स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। और मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, 1 अपॉन, ये d से d कैंसिल आउट, ये क्या मिलेगा, 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा मिलेगा। यहाँ पे 2 दी पावर क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, इसको मैंने इस तरीके से, यहाँ पे d से d कैंसिल आउट, 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, -2 हो जाएगा पावर। अब इसको मुझे क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा, -1/4 इज दी कांस्टेंट, इसको आप सबसे बाहर लिख सकते हो, -1/4 ये हो जाएगा आरपी रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/d स्क्वायर, -4, 1/-4 बाहर, इसको मुझे एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए मैंने बताया हूँ आपको फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला, x इक्वल टू d अपॉन 2 आयोटा हियर, तो 1 -2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस फॉर्मूले का मुझे यहाँ पे यूज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस 2x x इक्वल टू d अपॉन 2 आयोटा। ओके, प्लस मुझे मैक्सिमम d की पावर क्या चाहिए, यहाँ पे 2 है तो d की पावर मुझे 2 चाहिए, यहाँ पे प्लस 3 x स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा, 2 आयोटा स्क्वायर। ओके, फिर माइनस आपको मिल जाएगा टाइम्स 2 सो ऑन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, ये है आपका, तो 2 -2x प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आ जाएगा -1/4 रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा एक्स इंटू ब्रैकेट में 1/d स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका, तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -2 से 2 कैंसिल, dx स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन आयोटा, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 3/4। अब ये देखिए आयोटा स्क्वायर -1 तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, d स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे क्या मिलेगा, आगे आपको जरूरत नहीं, डी क्यूब आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यह आ जाएगा -1/4 रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा एक्स 1/d स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको डिफरेंशिएट कीजिए 1 टाइम्स तो क्या मिलेगा 2x अपॉन आयोटा। ओके, अब आयोटा का मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आयोटा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन बाई आयोटा। ओके, यहाँ पे
2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, जब इसको 2 टाइम्स आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। तो ये आ जाएगा आपका -3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये मिलेगा। और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। ओके, सिंपल सा है। मैंने क्या किया, आयोटा का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे आयोटा जुड़ गया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ये मिलेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा -1/4 रियल पार्ट ऑफ e⁻ आयोटा x, ब्रैकेट में कह रहा है इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है। आपको मालूम है 1/d² क्या होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मुझे क्या करना है, 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करोगे 2 टाइम्स से तो इसका इंटीग्रेशन जब 1 टाइम्स करोगे तो आपको x³ अगेन करोगे तो x⁴/3 × 4 मीन्स 12। ओके, इसको भी 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट टाइम में क्या मिलेगा, x²/2, अगेन करोगे तो x³ आयोटा/6। ओके, फिर यहाँ पे माइनस, इसको भी 2 टाइम्स इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है, ये मिला इधर इंटीग्रेशन किया, ये मिला इधर इंटीग्रेशन करोगे तो 1 टाइम्स का x, अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो 3x²/4 मिल जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मुझसे इसको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल है, इसके रियल पार्ट के इक्वल है। तो -1/4 RP ऑफ रियल पार्ट ऑफ क्या लिखोगे, cos x प्लस आयोटा साइन x इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा x⁴/12 प्लस ये हो जाएगा कैंसिल आउट x³ आयोटा -3/4 x²। ओके, अब आपको खोजना है इसका रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसमें आयोटा इंक्लूड नहीं होता, तो e⁻x इंटू ये दोनों हो जाएंगे, इनमें आयोटा नहीं होगा, फिर आयोटा का मल्टीप्लिकेशन जब आयोटा के साथ होगा तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये भी इसका रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे जिसमें आयोटा एग्जिस्ट नहीं होगा वही इसका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट होगा। आइए तो देखते हैं इसमें। तो यहां से आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल्स टू, रियल पार्ट हमको लिखना है तो -1/4, ये तो कांस्टेंट है, दोनों में ही रहने वाला है। यहाँ पे cos x के मल्टीपल में ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, cos x मल्टीप्लाइड बाई x⁴/12 -3/4 x², ये मिलेगा। अब ये एक रियल पार्ट हो गया, cos x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, फिर देखिए आयोटा इंटू आयोटा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -x³ इंटू साइन x, ये आपको इसका रियल पार्ट मिल गया। यही आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ पे 12, तो ये मिल जाएगा आपको -1/48, ब्रैकेट में आ जाएगा cos x, यहाँ पे x⁴
माइनस 9x² माइनस 12 एलसीएम, तो ये मिल जाएगा आपको 4x³ sin x। ओके, ये आपका PI मिल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देयरफॉर GS सॉल्यूशन, GS इक्वल्स टू आपको मालूम है CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो रख दीजिए आप y इक्वल्स टू CF आपका ये लिखा हुआ है, CF C1 x C2 cos x प्लस यहाँ पे आ जाएगा C3 प्लस x C4 sin x माइनस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे क्या है 1/48, यहाँ पे मिल जाएगा आपको cos x मल्टीप्लाइड बाई x⁴ माइनस 9x² माइनस 4x³ sin x। ये आपका मिल गया आंसर। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम इसमें? लिख लीजिए, 2 मिनट आप। इजी है, थोड़ा सा बड़े हैं क्वेश्चन, लॉन्ग है, आपको ध्यान रखना है मेथड करना क्या है और इसको इजी वे में सॉल्व कर लेना है। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन सेकेंड, सॉल्व d² माइनस 4d प्लस d प्लस 4 y इक्वल्स टू 8x² e⁻² 2x sin x, 2x sin 2x, ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे q इक्वल्स टू ये आया हुआ, q क्या है, e⁻ax भी है, sin 2x भी है, x² भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, AE इज क्या होगा, d को m से रिप्लेस कर दीजिए, m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे m² माइनस 2m माइनस 2m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, ये मिल जाएगा आपको m इज द कॉमन, m माइनस 2, यहाँ पे -2 कॉमन, m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स m माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, m माइनस 2 और m माइनस 2, मीन्स यहाँ से आपको मिल गया m इक्वल्स टू 2,2। ये कैसे है, m की वैल्यू रियल एंड रिपीटेड है, जब रियल और रिपीटेड होगा तो CF आपका हो जाएगा, देयरफॉर CF केस सेकेंड बताया था, CF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रियल रिपीटेड C1 प्लस x C2 e⁻²x। ये हो गया फर्स्ट, ये आपको मिल गया CF। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो PI पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मालूम है क्या होता है, 1/Q/FD, फंक्शन ऑफ D, वैल्यू रख दीजिए, Q इक्वल्स टू क्या है, 8x² e⁻²x sin x अपॉन
एफ डी फैक्टराइज फॉर्म लिख रहा हूं, डी माइनस 2 स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है, v मैं मेथड यूज करूंगा कौन सा, यहाँ पे देखिए e टू द पावर मैंने बताया था ax इंटू वी अपॉन एफ डी पी आई। इसमें क्या किया जाता था, e टू द पावर ax को आपको बाहर रखना था, v इज द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या हो जाता था फंक्शन ऑफ d प्लस a। जो a होता था d को किससे रिप्लेस करते थे, d प्लस a से रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर ax a इक्वल्स टू हियर 2, ये तो लिखा हुआ है, साथ में ये x स्क्वायर इंटू साइन x क्या होगा v मीन्स फंक्शन ऑफ x होगा। तो इसके लिए ये मेथड मुझे यूज करना है। तो ये आ जाएगा आपका 8 e टू द पावर 2x, मैं बाहर रखूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, d को रिप्लेस कर दूंगा d प्लस 2 से, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर रखिए। ये क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर बाहर आ गया x स्क्वायर इंटू साइन 2x साइन 2x अपॉन d को रिप्लेस करना है d प्लस a, d प्लस 2 माइनस 2 टू दी पावर क्या है 2, ये 2 कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा इसमें 8 e टू द पावर 2x ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर साइन 2x अपॉन यहाँ पे आएगा d स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन 2x की जगह क्या रखूंगा मैं, ये किस फॉर्मेट का होगा, अभी मैं बताया हूँ x स्क्वायर इंटू साइन ax टाइप का हो गया। तो जब साइन ax आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इमेजिनरी पार्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 8 e टू द पावर 2x, यहाँ पे लिखना पड़ेगा i m इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्या रखना पड़ेगा e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर आयोटा 2x अपॉन d स्क्वायर, इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। फिर मुझे क्या करना होगा, ये आ जाएगा आपका 8 e टू द पावर 2x, यहाँ पे i m इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट में ip लिख देते हैं, ip ऑफ, देखिए या तो इसका 2 बार आप इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी स्क्वायर मीन्स इंटीग्रेशन 2 टाइम्स, इसका आप क्या कर सकते हो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कर सकते हो आइलेट के फॉर्मूले से, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मान लीजिए, और आइलेट का फॉर्मूला यूज करके इसको 2 टाइम्स आप इंटीग्रेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको जो मेथड बता रहा था उसी मेथड से बताऊंगा। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट साइन आया है, तो साइन किसके इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे आयोटा थीटा इसको 2x है, तो यहाँ पे आई एम ऑफ क्या करूंगा मैं, फिर से ये मेथड अप्लाई करूंगा, e टू द पावर आयोटा 2x या 2x आयोटा, इसको बाहर रखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, d को रिप्लेस करूंगा मैं d प्लस इससे 2 आयोटा से, a इक्वल्स टू हियर 2 आयोटा x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 8 e टू द पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 2x आयोटा। यहाँ पे देखिए मुझे क्या कॉमन है, फंक्शन ऑफ x आया हुआ है मीन्स 1 प्लस 5d के फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 1 प्लस लाना है तो 2 आयोटा स्क्वायर ये मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपका 1 प्लस
डी अपॉन 2 आयोटा टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये मिल जाएगा आपको 8 e टू द पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 2x आयोटा इंटू ये क्या मिलेगा आपको -1/4 -1/4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -4, ये 4 हो जाएगा। और इसको मुझे क्या ले जाना, ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 1 + 2d/2 आयोटा टू दी पावर -2, जब ये ऊपर जाएगा -2x²। इस तरीके से मुझे जो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, मेथड वही यूज करना है जो मैं x टू द पावर n, जब q आपका क्या हो x टू द पावर n या फंक्शन ऑफ x हो, तो आपको क्या करना होता है, fd को किस फॉर्म में रिड्यूस करना होता है, 1 ± फंक्शन ऑफ d के फॉर्म में रिड्यूस करना है। लोवेस्ट पावर को क्या किया जाता है, कॉमन लेके 1 ± d² अपन यहाँ पे प्लस आ जाएगा d/2 आएगा के फॉर्म में, फिर इसको न्यूमरेटर में ले जाना है और इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ, 1 + x टू द पावर -2 को फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, 1 - 2x + 3x² सो ऑन। x = हियर, ये क्या है आपका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या माना जाएगा, x = सिर्फ ये होगा, ये कितना है, ये x होगा, d/2 आयोटा x है, ठीक है। तो इसमें रख दीजिए, तो ये आपको इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा 8 e टू द पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 2x आयोटा, ब्रैकेट में आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देना है, -1/4 भी, -1/4 इसको एक्सपेंड करोगे इस फॉर्मूले से, तो 1 - 2 x = है d/2 आयोटा + 3x², इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, d² अपॉन -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको स्क्वायर करोगे -4 मिलेगा, -1। आपको मैक्सिमम पावर कहाँ तक चाहिए, d की, स्क्वायर आया हुआ है तो d² तक चाहिए, ओके। यहाँ पे x²। अब क्या करना है आपको, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मिल जाएगा IP पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/-1/8 -1/4 बाहर आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कांस्टेंट होगा, तो क्या मिलेगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे, e टू द पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 2x आयोटा, ब्रैकेट में इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना है x²। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, -2x/आयोटा, फिर इसको 2 टाइम्स से डिफरेंशिएट करोगे तो एक कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 2 मिलेगा। जब 2 मिलेगा तो ये कैंसिल आउट, -3/2 हो जाएगा, -3/2 रिमेनिंग क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ओके। अब इसका आपको चाहिए -2 e टू द पावर 2x, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, फिर से मुझे इसको क्या करना है, इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करना होगा, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, cos 2x + आयोटा sin 2x इंटू यहाँ पे x², आयोटा का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा² मीन्स ये प्लस आने वाला है, 2x आयोटा -3/2, ओके। अब मुझे इसका क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसमें आयोटा इंक्लूड होगा, तो आयोटा यहाँ पे इंक्लूड है, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ दूंगा तो आयोटा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 e टू द पावर 2x, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या मिलने वाला है आपको, इमेजिनरी पार्ट क्या क्या मिलेगा आपको, cos ये रियल है, इधर इमेजिनरी कौन है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इमेजिनरी मिलेगा,
मीन्स 2x cos 2x मिलने वाला है। फिर इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा, प्लस साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई इधर रियल कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 3/2। ये आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मिला। ओके, अब ये जब इमेजिनरी पार्ट मिल गया x स्क्वायर माइनस 2, राइट। अब देखिए क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए cos 2x होता, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होता है, ज्यों करते होता है, ये ज्यों करते हो, सिर्फ यहाँ पे cos 2x आया होता तो अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ से अपन चेंज करते हैं, यहाँ पे रियल पार्ट लिखा होता, यहाँ पे सब जगह क्या करते, सेम प्रोसीजर, सिर्फ यहाँ पे क्या था, रियल पार्ट। अब रियल पार्ट में क्या आता, रियल पार्ट मीन्स cos 2x, इधर क्या है रियल, ये दोनों है, तो cos 2x का मल्टीप्लिकेशन में ये आया होता, और रियल पार्ट क्या आता है, तो स्क्वायर इक्वल टू -1 मीन्स ये आता आपका। सिर्फ क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे चेंज हुआ होता, यहाँ पे सब जगह क्या आता, अगर यहाँ पे cos होता रियल पार्ट आता, ठीक है, मीन्स ये आपको मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब क्या होगा, जनरल सोल्यूशन, जीएस आपको मालूम है, जीएस इक्वल टू क्या होता है, सीएफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल सीएफ, तो y इक्वल टू सीएफ आपको क्या मिला है, c1 प्लस एक्स c2, यहाँ पे e⁻²x ब्रैकेट में आ जाए प्लस माइनस है माइनस आ जाएगा 2e⁻²x ब्रैकेट में आ जाएगा आपको 2x cos 2x प्लस साइन 2x x स्क्वायर माइनस 3/2। ये आपका मिल गया आंसर, ठीक है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट और इसको यहाँ पे आयोटा के लिए सावधानी से थोड़ा आपको करना पड़ेगा। और भी आप क्वेश्चन इस तरीके की भी क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको लिख लीजिए आप 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। ओके, अब देखिए क्या करना है आगे। अब देखिए, अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर q इक्वल टू क्या हो, x साइन x ax या cos ax हो, तो भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल x स्क्वायर, क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू x साइन x, यह क्वेश्चन है आपको। इसको इजी भी में आप सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए पीआई के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीएफ तो आपसे बनता ही है, आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल बस ध्यान देना है। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x साइन x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। अब मुझे यहाँ पे साइन x, एक तो आप फॉर्मूला कौन सी कर सकते हो, कल मैं बता चुका हूँ इसके प्रीवियस लेक्चर में, x इंटू वी वाली मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। x इंटू वी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, फंक्शन ऑफ डी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v अपॉन एफ डी। एक तो ये फॉर्मूला बता चुका हूं, इससे आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप इसको सॉल्व कर सकते हो इमेजिनरी या रियल पार्ट लिख के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इंटू e⁻x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, इस तरीके से लिख के फिर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻x को बाहर लिखोगे, यहाँ पे x d को रिप्लेस कर देना है d प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4
ओके, इस तरीके से इजी वे में आप इसको इस मेथड से मीन्स इस तरीके के क्वेश्चन भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। या तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो या इमेजिनरी और रियल पार्ट से भी इनको आप सॉल्व कर सकते हो अगर क्यू आपका इस टाइप का है। या तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बता चुका हूँ और दोनों टाइप के मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, अब आई होप कि आपको पूरा बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल सभी टाइप के हर एक टाइप के केस में बता चुका हूँ और जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में वो सभी टाइप के क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अलग अलग जो भी मेथड इसमें अप्लाई होती है, चाहे सीएफ के लिए हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हो या पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हो, सभी मेथड में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। ओके।